सपा नेता पवन पांडे ने राजू दास की बीमारी से पर्दा उठाया। राजू दास को ऐसी बीमारी है, सुनेंगे तो उनसे दूर ही रहेंगे। राजू दास को कौन सी है बीमारी, पवन पांडे ने कर दिया खुलासा। सुनेंगे तो यही कहेंगे, क्या एक संत ऐसा कर सकता है? पवन पांडे का दावा, राजू दास को जो बीमारी है वो है खतरनाक, इसीलिए हनुमानगढ़ी में एंट्री पर लगे प्रतिबंध। अभी कल की ही बात है, हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने जूता कांड पर अपनी खुशी का इजहार इस तरीके से किया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थकों को दिल में गहरी चोट लग गई। अयोध्या से सपा नेता पवन पांडे ने महंत राजू दास के खिलाफ बकायदा मोर्चा खोल दिया। राजू दास के खिलाफ बोलते बोलते उन्होंने उनके एक ऐसे राज से पर्दा उठा दिया जिससे राजू दास के समर्थक भी अनजान होंगे। राजू दास को हुई एक ऐसी गंभीर बीमारी का जिक्र किया जिससे महंत राजू दास ने शायद छिपा कर रखा था। वो बीमारी कौन सी है, पहले पवन पांडे की जुबानी सुनिए राजू दास की बीमारी की कहानी। अयोध्या हनुमानगढ़ी के परम पूज्य महात्मा संत रामदास जी के खानसामा, उनके सेवादार राजू दास जी ने एक अमर्यादित टिप्पणी की है हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर। गलत बयानबाजी की है। राजू दास जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल भगवा पहन लेने से आप संत नहीं हो सकते, आप महात्मा नहीं हो सकते। संत महात्मा बनने के लिए आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपकी जो रिपोर्ट आई है, जब अभी आप खून देने गए थे, तो मैं वीडियो जारी करके कर रहा हूं, जो लोग मेरी वीडियो को देखें और सुने, वो पता करें कि महात्मा जी सिफिलिस एक्टिव पाए गए हैं। पता करिए कि सिफिलिस एक्टिव क्या बीमारी है। वो बीमारी से ग्रसित है, वो संक्रमण राजू दास जी के अंदर पाया गया है, जिसके साक्ष्य जिला अस्पताल में मौजूद है। अब जिसका आचरण इस तरीके का हो, वो इस तरह की टिप्पणी करे, अमर्यादित टिप्पणी करे, ये शोभा नहीं देता। राजू दास जी, आप नहीं, आप जैसे सैकड़ों लाखों लोग अखिलेश यादव जी की तरफ उंगली उठाने की हैसियत में नहीं है। कृपया अपनी हद, अपनी हैसियत में रहकर बयान दिया करिए। और सस्ती लोकप्रियता अगर पाने का आपको इतना ही शौक है तो जाके सियालदा से टकरा जाइए, देहरा से टकरा के लोकप्रियता हासिल करिए। लेकिन किसी एक नेता के बारे में, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, किसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में, जिसने एक विकास का नया आयाम स्थापित किया हो, कृपया उनके बारे में गलत टिप्पणी कर अमर्यादित बात बोलों को बोल करके सस्ती लोकप्रियता मत हासिल करिए, वरना आप समझदार हैं, हम भी इस अयोध्या के रहने वाले हैं और आप हम लोगों से भी अच्छी तरह परिचित हैं। कृपया अपनी हद में रहें, गरिमा में रहें, अपनी मर्यादा में रहें और मर्यादा लांघने का प्रयास न करें। पवन पांडे कह रहे हैं, केवल भगवा पहन लेने से आप संत नहीं हो सकते। संत महात्मा बनने के लिए आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। जब आप खून देने गए थे तो आपकी रिपोर्ट आई है कि आप महात्मा जी सिफिलिस एक्टिव पाए गए हैं। पता करिए कि सिफिलिस एक्टिव क्या बीमारी है। तो चलिए हम आपको सिफिलिस बीमारी के बारे में बताते हैं। सिफिलिस बीमारी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इसे हिंदी में यौन संचारित संक्रमण कहते हैं। अगर समय में इसका इलाज न कराया जाए तो यह हार्ट, ब्रेन और शरीर के दूसरे अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस बीमारी में सिफिलिस टी पैलिडम नाम के बैक्टीरिया द्वारा फैलाने वाला संक्रमण है। इस बीमारी की शुरुआत त्वचा पर होने वाले दर्द रही छालों के रूप में होती है। सिफिलिटिक या दर्द रही छाले जननांगों, मलाशय और यहाँ तक कि होंठ और मुंह में भी हो सकते हैं। ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क में आने से फैलती है, लेकिन कई बार ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति के स्किन के संपर्क में आने से भी स्वस्थ व्यक्ति को हस्तांतरित हो सकती है। तो राजू दास को बीमारी गंभीर है, जिसका दावा पवन पांडे ने किया। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी के मामले में सपा नेताओं ने अयोध्या के एसपी सिटी मधुबन सिंह को ज्ञापन सौंप दिया। सपा जिला अध्यक्ष ने राजू दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी। पवन पांडे ने राजू दास पर मुकदमा दर्ज होने की बात कही। साथ ही वो कह रहे हैं, चूंकि राजू दास सिफिलिस बीमारी से ग्रसित हैं, इसलिए उनके हनुमानगढ़ी में जाने से प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि लोगों को भी हो सकता है संक्रमण। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने स्वामी पर जूता फेंके जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, सनातन धर्म पर ऐसे ही कमेंट होते रहे तो सपा मुखिया अखिलेश यादव भी पीटे जाएंगे। इसके बाद पवन पांडे ने राजू दास के खिलाफ मोर्चा संभाला और राजू दास को सिफिलिस संक्रमित करार दे दिया।